थे, जब उनकी तरफ देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, ए अंग्रेजों, आपके जाने के बाद हम इस देश को टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी हिंदी में कहा जाता है, जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए, अर्थात लोकतंत्र के आधार पर देश को चलाए। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ए अंग्रेजों, भारत को छोड़ो, लेकिन भारत छोड़ने से पहले इस देश के गरीबों को भी अधिकार देकर के जाओ। इस देश में ये पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम है, लेकिन इस देश में ऐसे चालाक लोग हैं जिन्होंने इस देश के गरीबों को गुलाम बना रखा है। उनको मानवीय अधिकार नहीं है, इंसानियत करा रही है, मानवता करा रही है, सामाजिक समानता नहीं है, इसलिए उन गरीबों को भी अधिकार देकर के जाओ। जब अंग्रेजों से बाबा साहब अम्बेडकर ने बात रखी तो बाबा साहब की बात को मानते हुए अंग्रेजों ने भारत में जांच कराने के लिए 2 आयोग बनाए। पहला 1926 में बनाया, नारायण कमीशन भारत में आया, उसका बहुत विरोध कांग्रेस के नेताओं ने किया और उसको वापस जाना पड़ा। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बनाया, 1928 में भारत आया। उस कमीशन के मेंबर पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, लेकिन कांग्रेसियों ने ये चर्चा की कि इसमें भारत का कोई नेता मेंबर नहीं है, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और जगह जगह उन्होंने आंदोलन चलाए कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लेकिन ये नहीं बताया कि साइमन वापस क्यों जाए, साइमन आया क्यों था। सम्मानित साथियों, साइमन एक अंग्रेज अधिकारी था, उनका 7 सदस्यीय यहाँ पर एक आयोग था, वो जांच करने के लिए आया था कि जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि इस देश में गरीबों को मानवीय अधिकार नहीं है, गरीबों को शिक्षा धनराशि का अधिकार नहीं है, उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। सम्मानित साथियों, जब जांच हो रही थी, साइमन कमीशन के अधिकारी गांव बस्ती में जा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को जानकारी रहती थी कि साइमन कमीशन के लोग किस गांव में, किस बस्ती में जा रहे हैं। उससे पहले रात में बाबा साहब अम्बेडकर चले जाते थे और गरीबों को समझाते थे, ए गरीब लोगों, आप हकीकत को बता देना, जो जुर्म और ज्यादती, जो अन्याय और अत्याचार, जो भेदभाव आपके साथ होता है, उस बात को बता देना। तो जिन जाति के लोगों ने बाबा साहब की बात को मान करके ये स्वीकार कर लिया कि हमारे ऊपर जुर्म और ज्यादती होती है, अन्याय और अत्याचार होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, तो जातियों की एक अनुसूची बनाई गई। तो उस अनुसूची में जो जातियां आई वो अनुसूचित जातियां कहलाएगा। उन कास्ट का एक शेड्यूल बनाया गया और उस शेड्यूल में जो कास्ट आई वो शेड्यूल कास्ट कहलाई। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, पिछले समाज के भाइयों को भी पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस ने उनको बहकाने का काम किया और डराया। पिछले समाज के लोगों को कांग्रेस के नेताओं ने डराया कि अगर आप अम्बेडकर की बातों को आपने माना तो हम आपका बहिष्कार कर देंगे। इसलिए पिछले समाज के लोगों ने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना और वो कांग्रेस के बहकावे में आ गए। उधर सम्मानित साथियों, साइमन कमीशन ने जो शेड्यूल कास्ट की सूची बनाई थी, इसी तरह से भारत और जंगल में रहने वाले लोगों की सूची बनाई, जो आदिवासी लोग कहलाए, जो शेड्यूल ट्राइब्स कहलाए, और अपनी रिपोर्ट तैयार करके अंग्रेजी सरकार को लंदन में सौंपने का काम किया। लंदन में भारत के नेताओं को 3 बार बुलाया, 1930 में बुलाया, 1931 में बुलाया, 1932 में बुलाया। जब सम्मानित साथियों बुलाया तो अंग्रेजों ने कहा, भारत के नेताओं ने बहिष्कार किया। 1930 में भारत के कोई नेता नहीं गए, केवल बाबा साहब अम्बेडकर गए। तो अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप अकेले आए। तो बाबा साहब ने कहा, हाँ मैं अकेला आया हूँ, क्योंकि समस्या मेरे द्वारा उठाई गई थी, इसलिए तो मुझे आना ही था। आप क्या कहना चाहते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों की धरती पर अंग्रेजी सरकार के सामने कहा, हे अंग्रेजों, सबसे पहले मैं भारत की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके
अंडमान निकोबार में भेज दिया करते थे, जहां से वो कभी वापस ना आए। सम्मानित साथियों, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों की धरती पर, अंग्रेजों की सरकार के सामने उनका विरोध करने का काम किया। ये काम केवल दो लोगों ने किया है, ये काम दो वीरों ने किया है। पहले थे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे थे शहीद उधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर की हत्या करने का काम उनकी धरती पर किया। अंग्रेजों ने कहा आप हमारी सरकार का क्यों विरोध कर रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया, ए अंग्रेजों, आप तो 150 साल से ज्यादा शासन करते हुए भारत में हो गए, लेकिन गरीबों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर गरीब को रोटी कपड़ा मकान दे, उसको मान सम्मान सुरक्षा देने का काम करे, उसको न्याय देने का काम करे, जो आपकी सरकार ने नहीं किया। इसलिए मैं आपकी सरकार का विरोध करता हूं। अंग्रेजों ने कहा कि इस बार भारत के नेता नहीं आए, अगली बार फिर बुलाया जाएगा, तब इस पर चर्चा होगी। 1931 में फिर बुलाया गया, बहुत सारे सभी नेता गए, बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 1932 में फिर बुलाया गया, फिर चर्चा हुई, तो 18 अगस्त 1932 को रिजल्ट आया। 18 अगस्त 1932 को रिजल्ट आया कि इस देश में शिक्षा से वंचित लोगों को भी उसी दिन शिक्षा का अधिकार मिला। एससी और एसटी समाज के लोगों को उस दिन आरक्षण का अधिकार मिला और उसी दिन जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अधिकार मिला। और उसी दिन सबसे बड़ा अधिकार मिला, वोट का अधिकार। कौन सा अधिकार? वोट के अधिकार पर जब चर्चा हो रही थी तो अंग्रेजों ने कहा था, हे भारत के नेताओं, आप चाहते हैं कि हम आपका देश छोड़ दें? तो सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम सब लोग चाहते हैं कि आप हमारा देश छोड़ दें। अंग्रेजों ने सवाल किया कि पहले आप ये बताइए, हमारे जाने के बाद इस देश को कैसे चलाओगे? सारे भारत के नेता चुप हो गए और बाबा साहब अम्बेडकर की ओर देखने लगे। जब बाबा साहब अम्बेडकर की ओर देखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जब उनकी तरफ देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, ए अंग्रेजों, आपके जाने के बाद हम इस देश को टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी हिंदी में कहा जाता है, जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए, अर्थात लोकतंत्र के आधार पर देश को चलाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि इसके लिए तो आपको अपने विधायक और सांसद बनाने पड़ेंगे, तो कैसे बनेंगे? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि वोट के आधार पर बनाएंगे। किसके आधार पर? वोट के आधार पर बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने पूछा कि वोट डालने का अधिकार किसको होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर से पहले दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि भारत में वोट डालने का अधिकार केवल जमींदारों को होगा। अगर जमींदारों के पास ही वोट का अधिकार होता तो क्या इस देश के गरीबों को वोट का अधिकार मिल जाता? नहीं मिलता। इसलिए बाबा साहब ने कहा ये नहीं चलेगा। फिर दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि जो बीए बीएससी पढ़े लिखे हैं, जो 14वीं पास हैं, उनको वोट डालने का अधिकार होगा। तो बाबा साहब ने कहा ये भी नहीं चलेगा। फिर दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि वोट डालने का अधिकार उसको होगा जो इनकम टैक्स देते हैं, जो लगान देते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार होगा। बाबा साहब ने कहा यह भी नहीं चलेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन कांग्रेस और बीजेपी के पुरखों की एक नहीं चलेगी और उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी की मनमानी मानसिकता के लोगों, आप लोगों ने जिस तरह से देश के गरीबों को हजारों साल से शिक्षा, धन और धरती से वंचित रखने का काम किया है, उसी तरह से आप इनको वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हो, जो हरगिज़ नहीं होगा और मेरे रहते हुए नहीं होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन कांग्रेस और बीजेपी के पुरखों की एक नहीं चलने दी और अंग्रेजों से अपनी बात को मनवाते हुए इस देश में रहने वाले हर धर्म, हर जाति के लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जब 18 साल का हो जाएगा तो उसको वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिला दिया। मेरे गरीब समाज के लोगों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का
अधिकार ना दिया होता तो कोई भी धन्ना से पूंजीपति राजघराने में पैदा होने वाला व्यक्ति किसी गरीब के दरवाजे पर आकर के हाथ जोड़ने का काम नहीं करता। जो लोग आपका छूना पसंद नहीं करते थे आज वो आपके पैर छूने के लिए मजबूर कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की खातिर। साथ ही साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये मेरे गरीब लोगों, मैंने आपको वोट का अधिकार तो दिया है, लेकिन इस वोट की रक्षा उसी तरह से करना जिस तरह से आप बहन और बेटी की इज्जत की रक्षा करते हैं। कहीं आप शराब के लालच में आकर के, कहीं आप पैसे के लालच में आकर के, कहीं आप किसी के धमकाने में आकर के, कहीं आप किसी के बहकावे में आकर के इस वोट को खराब मत कर देना, बल्कि इस वोट का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि सम्मानित साथियों, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी और एक ही वोट और बराबर कीमत, एक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है, एक वोट डालने का अधिकार है, चाहे चपरासी हो चाहे राष्ट्रपति हो, वोट की कीमत बराबर है, एक ही गिना जाएगा। सम्मानित साथियों, ये व्यवस्था बाबा साहब ने करने का काम किया। इसके साथ साथ मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, पहले राजा का बेटा राजा बनता था, राजाओं का शासन था, राजतंत्र था, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। रानी के पेट से पैदा होने वाला बच्चा चाहे लूला लंगड़ा काला भेड़ा कैसा भी हो, केवल उसी को राजा बनने का अधिकार था। लेकिन धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, आपने देश की सभी महारानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो देश की जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाने का काम करेगी। पंच सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जब उनकी तरफ देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, ए अंग्रेजों, आपके जाने के बाद हम इस देश को टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी हिंदी में कहा जाता है, जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए, अर्थात लोकतंत्र के आधार पर देश को चलाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि इसके लिए तो आपको अपने विधायक और सांसद बनाने पड़ेंगे, तो कैसे बनेंगे? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि वोट के आधार पर बनाएंगे। किसके आधार पर? वोट के आधार पर बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने पूछा कि वोट डालने का अधिकार किसको होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर से पहले दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि भारत में वोट डालने का अधिकार केवल जमींदारों को होगा। अगर जमींदारों के पास ये वोट का अधिकार होता तो क्या इस देश के गरीबों को वोट का अधिकार मिल जाता? नहीं मिलता। इसलिए बाबा साहब ने कहा ये नहीं चलेगा। फिर दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि जो बीए बीएससी पढ़े लिखे हैं, जो 14वीं पास हैं, उनको वोट डालने का अधिकार होगा। तो बाबा साहब ने कहा ये भी नहीं चलेगा। फिर दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि वोट डालने का अधिकार उसको होगा जो इनकम टैक्स देते हैं, जो लगान देते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार होगा। बाबा साहब ने कहा यह भी नहीं चलेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन कांग्रेस और बीजेपी के पुरखों की एक नहीं चलेगी और उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी की मनमानी मानसिकता के लोगों, आप लोगों ने जिस तरह से देश के गरीबों को हजारों साल से शिक्षा, धन और धरती से वंचित रखने का काम किया है, उसी तरह से आप इनको वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हो। जो